हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं डीन फैकल्टी ऑफ लॉ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। और मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। आई एम ऋषिकेश दवे, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ एट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। मैंने अपना करियर चालू किया गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे मैंने काफी टाइम काम किया और मैं वहाँ पे रजिस्ट्रार भी रह चुका हूँ। ग्रेट। उसके बाद मैं निर्मा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में शिफ्ट हुआ। ओके। वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोजीशन पे गया। उसके बाद मैं गया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो है यूपी में। तो वहाँ पे आई वाज ए डीन ऑफ स्कूल ऑफ लॉ। वहाँ से मैं गया NMIMS बॉम्बे, नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी बॉम्बे। वहाँ पे एज ए डीन स्कूल ऑफ लॉ मैंने काम किया। उसके बाद मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी लास्ट 6 साल से हूँ। और यहाँ आने का कारण यही है कि इस रीजन में एक अच्छी लॉ स्कूल बनाने का मेरा जो सपना था, तो वो मैं अभी साकार कर रहा हूँ। ग्रेट। जैसा आपने बताया तो काफी बड़े ब्रांड्स के साथ में आपने काम किया है, और लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही जाएंगे कि जहाँ पे आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सर मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। जो स्टूडेंट्स हमारे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और वो क्वेश्चंस करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का ना क्लैट क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो हार मान लेता है। ठीक है, और हार मान के वो सोचता है कि अब क्या करूं क्या ना करूं, ड्रॉप ले लूं या ना लूं। तो उस पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आप गाइड कीजिए सर। देखो, मेरा बहुत क्लियर मानना है कि कोई एक एग्जामिनेशन आपका भविष्य तय नहीं कर सकता, राइट। है ना। कई बार ये होता है कि जिस दिन क्लेट है वो अपना अच्छा दिन नहीं है। हाँ। तो 19-20 हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका करियर खत्म हो गया। बहुत सारे ऑप्शन है वो बच्चों के लिए कि जिसने क्लेट क्लियर नहीं किया है। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप कोई भी अच्छी एक प्राइवेट लॉ स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका क्लेट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो आप क्लेट की भी तैयारी कीजिए साथ साथ में। ओके। बट बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं वो मैं मानता हूं बहुत गलत स्टेप है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हर साल क्लेट में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। राइट। इस बार करीबन 1 लाख बच्चों ने क्लेट दिया। नेक्स्ट ईयर उससे भी ज्यादा होंगे। और सीट्स इतनी बढ़ने वाली नहीं है NLU में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका साल बर्बाद ना हो। तो अगर आप एक अच्छी प्राइवेट लॉ स्कूल में आप एडमिशन लेते हो और फिर 5 साल के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप भी करते हो, भले वो फ्री में करो, तो भी आपको जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि ये 5 साल आपके बहुत इंपॉर्टेंट 5 साल है आपके लाइफ के। वो 5 साल में कवर कर सकता है हाँ, तो वो कवर कर सकता है। और अल्टीमेटली ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना सक्सेसफुल होना चाहता है। बहुत सारे ऐसे आपको पता होगा एग्जांपल्स है बहुत सारे लॉयर्स के कि जो बहुत मीडियोकर लॉ स्कूल से आए पर उसका मेहनत से आगे बढ़ चुके हैं। तो डोंट बी डिप्रेस्ड, राइट। डोंट बी फील होपलेस। There are lot of options even if you have not cleared CLAT। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छी लीगल एजुकेशन देते हैं। कई तो मैं ये बोलता हूँ कि काफी सारी जो NLUs है उससे भी अच्छे लीगल एजुकेशन ये प्राइवेट लॉ स्कूल्स देते हैं। तो आपको जरूरत है एक अच्छे प्राइवेट लॉ स्कूल ढूंढने। ठीक है। अब क्या है कि प्राइवेट लॉ स्कूल्स जैसे आपने बताया, तो सर इसमें क्या है कि बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्राइवेट लॉ स्कूल्स में क्या है, आजकल ना चीजें फैंसी भी हो गई हैं थोड़ी सी, कि BA LLB आ गया है, BCom LLB आ गया है, फिर एक नया आ गया है BB LLB। तो विच वन इज बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट? तो वो उन तीनों में कंफ्यूज भी हो जाता है। देखिए, BA LLB, BCom LLB, BB LLB, there is also BTech LLB which has recently started। Yes। Okay, there is BSc LLB, there is BSW LLB, जो आप फैंसी वर्ड की बात कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्सेस आ गए हैं। लेकिन ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने BA LLB किया है, BCom LLB किया है या BB LLB किया है। अल्टीमेटली आपको जो जॉब मिलने वाली है वो आपके लॉ के नॉलेज की वजह से मिलने वाली है। तो आपने BA किया है, BCom किया है, BBA किया है, आपको 5 साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला पॉलिटिकल साइंस किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है ना। 5 साल के बाद आपको वो लॉ के बारे में ही, लॉ के नॉलेज के बारे में ही पूछेगा। आपको ये देखना है कि आपकी पकड़ कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छी है। अगर आप सोशल साइंसेज में अच्छे हो तो आप BA लीजिए, अगर आप अकाउंटेंसी में अच्छे हो तो आप BCom लीजिए, राइट। या फिर आप साइंस में अच्छे हो तो आप BSc LLB कीजिए। ये सिर्फ आपके मार्क्स अच्छे आए इसलिए आपको BA, BCom या BBA या वो उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकता है। बाकी आफ्टर 5 इयर्स BA या BBA का कोई मतलब नहीं। इसके आगे भी मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ
दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक होते हैं BA-LLB सिर्फ प्लेन और दूसरा होता है BA-LLB ऑनर्स। राइट, हाँ। वैसे ही BCom LLB और BCom LLB ऑनर्स। ऑनर्स। तो इसमें बहुत फर्क। BCom LLB सिर्फ 5 साल के लिए आपको विदाउट स्पेशलाइजेशन एक डिग्री देती है, और BA-LLB ऑनर्स अगर आप लेते हो तो उसका मतलब ये है कि एज पर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको कोई भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन देना है, तभी आप ऑनर्स की डिग्री दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको 8 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाने होते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी ढूंढे, सिलेक्ट करें, उसमें सिर्फ BA-LLB है या BA-LLB ऑनर्स है, ये जरूर देखें, क्योंकि ऑनर्स होने से आपकी स्पेशलाइजेशन आती है और आपकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि लॉ के बाद में हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूंगा या क्या करूंगा। तो वो भी एक बच्चों का रहता है, क्योंकि बच्चों को ना आज से ही 5 साल पहले ही वो प्लान करते हैं, नहीं मेरे को फ्यूचर में 5 साल बाद में मैं तो ये बनूंगा, तो ठीक है, अदरवाइज तो उसमें एक थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ज्यादातर आपको पता है, जब आप इंजीनियरिंग करते हो या MBA करते हो तो आपके पास ऑप्शन A होता है, ऑप्शन B होता है, C होता है, D होता है, लेकिन लॉ का फील्ड ऐसा है जिसमें आपके पास A to Z ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है आफ्टर यू आर ए लॉ ग्रेजुएट, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटिगेशन, राइट। आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करो, और उसमें भी कोई एक फील्ड नहीं है, देयर इज क्रिमिनल, देयर इज सिविल, देयर इज रेवेन्यू, देयर इज मैट्रिमोनियल, अभी बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स आ गए हैं, जैसे स्पोर्ट्स लॉ आ गया है, मेडिकल लॉ आ गया है, एयर एंड स्पेस लॉ आ गया है। तो बहुत सारी स्पेसेस है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कंपनियों में भी क्योंकि आजकल लीगल कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा हो गया है कंपनियों के लिए, तो हर एक कंपनी में लीगल ऑफिसर होता है, स्पेशली बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें तो बहुत सारे लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। फिर लॉ फर्म्स, जो सबसे ज्यादा पेमेंट देने वाली ऑप्शन है एट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। तो लॉ फर्म में अगर आपको कोर्ट में अपियर होना पसंद नहीं है, आपको टेबल पर अच्छा लगता है, तो लॉ फर्म इज ए वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी है, उसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट है जुडिशरी, आप जज बन सकते हो, राइट। और जज बनने से एक तो नंबर 1 पावर, नंबर 2 आपकी सैलरी भी अच्छी है, राइट। नंबर 3 एक समाज में रिस्पेक्ट होती है, राइट। और चौथा कि भाई आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम किसी के लिए जस्टिस दे रहे हैं, किसी को न्याय दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट में। और उसके अलावा अगर आपको देश की सेवा करनी है, अगर आपको पहले कई लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे सोल्जर बनना है, मुझे सर्विसेज में जाना है, बट दे आर फिजिकली, लेट्स से फॉर एग्जांपल, नॉट फिट इनफ, तो वो आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो आर्म फोर्सेस की एक ब्रांच है जिसको जैग बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल। अच्छा। तो जो आर्म फोर्सेस में जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी केसेस होते हैं, वो ये जैग ब्रांच रिजोल्व करती है। ये मुझे भी नहीं पता था। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है। लॉ के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, एंड यू कैन आल्सो सर्व इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑप्शंस है, जैसे आपको अगर देश के लिए कुछ करना हो या समाज के लिए कुछ करना हो, तो UN एजेंसीज बहुत सारी है जहाँ पे लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस है, उसमें भी लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है। तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू लॉ। ओनली थिंग इज व्हाट यू लाइक, व्हाट इज योर पैशन, और उस पर आप आगे बढ़ो, तो स्काई इज द लिमिट फॉर लॉयर्स। अब सर क्या होता है ना कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी चीजें ठीक है, फिर वो आ जाती है, सारा ले दे के बात आ जाती है यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज ना यही बोलती है कि हमारा लॉ कॉलेज अच्छा है, हमारा लॉ स्कूल अच्छा है। तो स्टूडेंट कैसे चेक करे कि उसके लिए ये जो पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या लॉ स्कूल है, ये उसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपने सब बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है थोड़ा सा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बच्चे जो लॉ के होते हैं, वो पहले से ही रिसर्च में अच्छे होते हैं, राइट। तो वो रिसर्च तो करते ही है, कोई भी कुछ भी बताए उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इश्यू ये है कि क्या रिसर्च करें, हाँ, कौन से पैरामीटर्स देखे जो लॉ स्कूल के लिए, कि जिसको पता चले कि भाई ये लॉ स्कूल अच्छा है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि ऑनर्स डिग्री दे रहे हैं या BA-LLB या BCom LLB दे रहे हैं, या BA-LLB ऑनर्स दे रहे हैं या BCom LLB ऑनर्स दे रहे हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऑनर्स दे रहे हैं, वो लॉ स्कूल अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या पढ़ाने वाले, व्हाट दे आर गोइंग टू टीच,
ठीक है है ना, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कंपलसरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है, हाँ। तो वो सारे लॉ स्कूल्स पढ़ाए, वो तो है। कॉमन हो गया। कॉमन हो गया। और ये सब सब्जेक्ट्स लॉ के गूगल पे भी अवेलेबल है ना, बहुत सारे कमेंट्रीज, बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल पे अवेलेबल है। तो इम्पोर्टेंट चीज लॉ स्कूल का रोल क्या है? लॉ स्कूल का रोल ये है कि आपके में एक स्किल सेट डेवलप करे अच्छे लीगल प्रोफेशनल बनने, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो उसके लिए वो क्या पढ़ाने वाले हैं, राइट। है ना। तो सब्जेक्ट्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, सब्जेक्ट्स लाइक ड्राफ्टिंग, सब्जेक्ट्स लाइक लीगल इंग्लिश, यू नो, सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि लॉयर्स का काम बोलना होता है ना। तो द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू लॉयर्स, राइट। आर्गुमेंटेटिव स्किल्स कैसे डेवलप हो, यू नो, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने बताया, है ना, तो लॉयर का काम क्या होता है कि भाई अपने क्लाइंट के लिए क्या फेवरेबल है वो ढूंढना।